अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 17 तारीख पर डेट पड़ी है उस पर चर्चा की जाएगी और 1539 मदरसे जो टटे थे, किस कानून शिक्षकों को मानदेय न मिला, उस पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, 1539 मदरसे के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि वो जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD से फाइल मदरसा शिक्षकों की ट्रांसफ़र की गई और अल्पसंख्यक मंत्रालय में यानी मिनिस्ट्री अफेयर में जब ये फाइल गई तो उसमें से विभागीय लापरवाही द्वारा 1539 मदरसों को कुछ कमियाँ दिखा के 2021 में नाम काट दिया गया। 1539 मदरसे यानी 4617 शिक्षकों का वेतन 2021 में रुक गया। इसकी जिम्मेदारियाँ कौन है? इस वीडियो में आप लोग के सामने बिल्कुल आईना की तरह मेरी न्यूज़ आप लोग को समझ में आ जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक ले और अंत तक ले बने रहें। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, 1539 जब मदरसे कटे 2021 में विभागीय लापरवाही द्वारा फाइल जब फाइल ट्रांसफ़र हुई, इससे पहले इन शिक्षकों को वेतन मिल रहा था, केंद्रांश भी मिल रहा था और राज्यांश भी मिल रहा था। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब इन शिक्षकों को 1539 मदरसे को नाम सूची में नहीं था, यानी 4617 मदरसे को शिक्षकों को वेतन रोक दिया गया, तब अगर हम लोग का संगठन और नेतृत्व करने वाले लोग जिस पर हम लोग भरोसा किए थे वो मजबूत होते तो थोड़ी सी हाई कोर्ट में जाके एक मामूली से एफिडेविट लगा के एक केस करके इन शिक्षकों को इतना वेतन मिल रहा था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दे रहा था। लेकिन जब फाइल ट्रांसफ़र हुई तो बाबू की लापरवाही से, विभाग से लापरवाही से इन शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। 1539 मदरसे थे, कम नहीं थे। 4617 शिक्षक थे, कम नहीं थे, लेकिन इनका वेतन रुक गया और इसके बारे में कहीं कोई पैरवी नहीं की गई, क्योंकि संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग वो सेफ थे, सेफ जोन में थे। उनका मदरसा सेफ था, वो सेफ थे। 1539 में नहीं थे, इसलिए वो भी लोग, हमारे अपने ही लोग, हम लोग को बेसहारा छोड़ रहे हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, छोड़ रहे हैं। तो देखिए, आप लोग सरकार का दोष देते हैं, आप लोग एडेड वालों का भी दोष देते हैं। जब हम लोग को अपने लोग की बारी आई तो हम लोग अपने लोगों ने ही हम शिक्षकों का साथ उस समय छोड़ दिया जब उनके साथी हैं, समाजी हैं। 1539 मदरसे शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं और आज जब हाई कोर्ट में रिट भी चली, मैं इसके बारे में हमेशा चर्चा करता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ आप लोग को कि आप लोग जागरूक बनिए, होशियार बनिए, सोचिए और समझिए। जब हाई कोर्ट में रिट पड़ी मदरसा आधुनिक शिक्षक के लिए बहुत ही खुशी की बात हुई। रिट पड़ी, लेकिन पैरवी भी जबरदस्त हुई। 3 महीना के अंदर सिंगल बेंच का फैसला भी आया, लेकिन बशर्ते 1 साल लेट हो गया। 1 साल लेट हो गया। इससे भी कुछ कारण थे। जब सरकार रिव्यू में चली गई तो हमारे संगठन को नेतृत्व करने वाले लोग, हम शिक्षकों द्वारा थोड़ा सा भी मोहब्बत प्यार होता तो वो भी उसी दिन जाते। लेकिन प्यारे शिक्षक साथियों, इसमें एक बड़ा खेल
फिर से सोच समझ के ठेला गया कि जब शिक्षक परेशान हो जाएंगे, लंबा लेट लग जाएगा, तो फिर से कुछ धनुराई का मामला बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम लोगों ने जब से आप लोग के सामने यूट्यूब पे वीडियो बनाने का संदेश आप शिक्षकों को भेजना शुरू किया, बहुत से पिक्चर, बहुत से क्लियर, बहुत सी बारीकियाँ सारे शिक्षकों को समझ में आने लगी। नहीं तो शिक्षकों को जानवरों की तरह लूटा जाता था। आज शिक्षक को मानदेय नहीं मिल रहा है। जब सरकार ने स्कीम बंद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेशों में, तभी भी शिक्षक आज ईमानदारी से मजबूती से लड़ रहा है। तो आज जब हाईकोर्ट में जो रिट पड़ी थी, 1 साल लंबा विलम्ब किया गया, तो शिक्षकों को फिर से एक मतलब गुमराह करके इन शिक्षकों से वसूली का धंधा किया जाए। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, प्रत्येक शिक्षक 2-2 हज़ार रुपया हाईकोर्ट के नाम पे दिया और एक भारी भरकम पैसे इकट्ठा हुए और हाईकोर्ट में रिट भी पड़ी। वकील साहब की कितनी फीस थी, ईमानदारी से केस लड़ा जाता, 3 महीना के अंदर डिलीवरी हो जाती, लेकिन विलम्ब किया गया कि शिक्षकों से फिर से धन उड़ाई किया जाए। और आज मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि फिर से 100-100 रुपये, 200-200 रुपये का खेल शुरू हो गया है। 100-100, 200-200 रुपये खेल शुरू हो गया है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, 100-100, 200-200 रुपये खेल शुरू हो गया। मैं इसकी कोई बुराई नहीं करता हूँ। बिल्कुल शिक्षकों को हक में जो फैसला हो उसको करना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप शिक्षकों का फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं, शिक्षकों को जवाब क्यों नहीं देते हैं। शिक्षक आपका ही संगठन का है, एक आम शिक्षक है, उसका पूरा अधिकार है जानने का, सुनने का, समझने का। अगर तो समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आपको स्पष्ट बात पूछेगा। कोई भी संगठन का नेतृत्व करने वाला लोग, मैं हमेशा कहा हूँ, कोई भी संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग शिक्षक से हमेशा मीठी आवाज़ में, प्यार आवाज़ में बात करें, क्योंकि यही संगठन है जिसके दम पे, बदौलत पे आप लड़ रहे हैं। आपको इज्जत मिली है, जान पहचान मिली है इन्हीं की बदौलत। और आप इन्हीं शिक्षकों को फ़ोन तक नहीं रिसीव करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। इससे स्पष्ट साबित होता है कि हम लोग के लिए कौन अपना है, कौन बेगाना है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब 1539 मदरसे कटे थे, आज भी मुझे वो दिन याद है। यही संगठन के नेतृत्व करने वाले लोग अनवेरीफाई और वेरीफाई नाम पे, बताने के नाम पे इन्हीं शिक्षकों से पैसा लिया गया था। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, पैसा लिया गया था। बहुत दुख की बात है। शिक्षक हर संगठन का मदद करेगा, लेकिन संगठन को भी एक पानी पेट ईमानदारी से शिक्षक के हित के लिए कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो चाहे वो कोई भी संगठन हो, आज सारे संगठन विलुप्त हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि शिक्षक आज हम लोग के आने से, पंकज भाई के आने से, हम लोग के आने से शिक्षक जागरूक हो रहे हैं, यानी शिक्षक एक्टिव हो रहे हैं। शिक्षक को सारी जानकारियाँ घर बैठे मिलने लगी कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज आप लोग एक दूसरे के ऊपर छिटाटसी करते हैं, ब्लेम करते हैं। बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन जायज़ है, लेकिन आप लोग फ़ोन करके पहले उन शिक्षकों से पूछ लीजिए, सर आपने ऐसा कहा, ऐसा कहा। हो सकता है उससे पीछे दूसरा कोई तर्क हो, वितर्क हो। लेकिन आप लोग, बहुत दुख होता है कि कल मैंने पंकज भाई की वीडियो देखी, उन्होंने कुछ शिक्षक बेचारे हमेशा उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं। हम लोगों को वीडियो बनाने में कोई शौक नहीं है, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। लेकिन आप लोग के पास एक अच्छी जानकारी पहुँचे, आप लोग जागरूक बनिए, होशियार बनिए, एक्टिव बनिए, सिर्फ इतना ही मकसद होता है। नहीं तो आज ये हाई कोर्ट में केस, मैं इस केस के बारे में हमेशा से हर वीडियो में विस्तृत, आज से 6 महीने पहले ही चर्चा करता रहा कि केस में विलम्ब हो रहा है।
बहुत से शिक्षक साथी हैं जो जानते भी हैं, उनसे मेरी वार्ता होती थी, वो फ़ोन भी करते थे। और यहाँ तक उम्मीद यहाँ तक उम्मीद हो रही थी कि अगर अब इस टेस्ट को एमास से संगठन के अध्यक्ष नहीं देखेंगे तो दूसरा टेस्ट देखने की भी बातचीत चल रही थी। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अब कोई बात नहीं, हर तरफ शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। चाहे वो न्यायालय का संघर्ष हो, चाहे वो न्यायालय में संघर्ष की बात हो, या लखनऊ टिटो घोटाले में संघर्ष की बात हो, सारा पिक्चर कुछ ही दिन में क्लियर हो जाएगा। अगर ईमानदारी से शिक्षक के लिए लड़ा जाए तो जहाँ महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उड़ीसा में, बिहार में, यहाँ पे वो शिक्षक जिसकी संख्या यूपी से लगभग कई गुना कम है, लेकिन उन लोगों ने सरकार को अपने आगे झुका दिया और अपनी बात मनवा लिया। लेकिन हमारे शिक्षक साथी उत्तर प्रदेश में 22,000 मदरसा शिक्षक साथी हैं, लेकिन अपनी बात सरकार के पास नहीं पहुंचा पाए। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि हम लोग आपस में बटे रहें और लूटते चले रहें। लूटने वालों ने कोई बाहरी आके नहीं लूटा, लूटने वाले ही लोग अपने थे। किसको क्या ब्लेम लगाया जाए? मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, तो आप लोगों से मेरी एक विनती है कि आप लोग आपस में भाईचारा का माहौल बनाए रखें, एक दूसरे के ऊपर छिटाटासी न करें, और कोई भी शिक्षक को कोई भी सवाल जवाब करना है तो बेशक वो अपने उसके पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकता है या कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकता है और अपना नंबर दे दे। उससे बात जब टाइम मिलेगा तो बिल्कुल उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही है उसको समझा दी जाएगी, लेकिन बेवजह एक दूसरे पर छिटाटासी करने से बचें, क्योंकि आपकी मोहब्बत और आपका एकता और आपकी एकता ही मजबूती बनेगी। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, 17 तारीख को हाईकोर्ट में डेट पड़ी है, 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। इंशाअल्लाह कुछ बड़ा होगा। तो आप लोग प्लीज़ कम से कम हौसला अफजाई भी तो नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो किसी की भी तो आप लोग उस पर लाइक शेयर कमेंट करते रहें, ताकि उन शिक्षकों का भी जो यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाते हैं उनका भी हौसला अफजाई हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही होता है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। मैं किसी भी संगठन का, किसी भी शिक्षक का कोई घोर विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो मदरसा शिक्षक के लिए 22,000 मदरसा शिक्षक को अपना परिवार समझ के कार्य करेगा, सारे शिक्षक उसी के छत्र नीचे चले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।